सो हाय, दिस इज शुभम एंड आई वेलकम यू वंस अगेन ऑन अवर प्लेटफॉर्म। आप सभी खूबसूरत लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम रोजाना करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज की सेशन मॉर्निंग में अपलोड नहीं हो पाई थी किसी वजह से, तो अब मैं शाम को ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि इवनिंग 6 o'clock तक आपको ये सेशन लाइव मिल जाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की पहली न्यूज की तरफ। द वेरी फर्स्ट न्यूज, उससे पहले बैंकिंग एंड फाइनेंस के टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं सेशन में। डिफेंस मीटिंग्स एंड समिट्स, नेशनल स्टेट अफेयर्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स के भी न्यूज होने वाले हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के न्यूज होंगे, अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज एंड साइंस एंड टेक के न्यूज होने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आज के पहली न्यूज की तरफ। द वेरी फर्स्ट न्यूज आपके सामने है बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड। क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। कह रहा है कि विच डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई रिसेंटली गेट्स अनदर 1 year ऑफ एक्सटेंशन। तो यहां पे क्या हो रहा है, किस कोई डिप्टी गवर्नर है किसका, आरबीआई के, उसके टेन्योर को 1 साल से एक्सटेंड किया जा रहा है। आपको बताना है उनका नाम। देखो, ये चारों ही आपको क्या देखने को मिलेंगे, डिप्टी गवर्नर देखने को मिलेंगे। ये चारों ही आपको डिप्टी गवर्नर देखने को मिलेंगे। कहां पे, आरबीआई के अंदर। ठीक है, आरबीआई के अंदर। अगर मैं आरबीआई की बात करूं तो आरबीआई हमारा क्या होने वाला है, ये हमारा सेंट्रल बैंक होने वाला है। आरबीआई क्या है भैया, ये हमारा सेंट्रल बैंक है। ठीक है, सेंट्रल बैंक है। स्टैब्लिश कब हो रहा है, ये 1 अप्रैल 1935 को ये स्टैब्लिश हो रहा है। 1935 को स्टैब्लिश हो रहा है। कौन से कमेटी की रिकमेंडेशन से, तो हिल्टन यंग कमेटी की रिकमेंडेशन, हिल्टन यंग कमेटी के रिकमेंडेशन से ये स्टैब्लिश हो रहा है। इनकी रिकमेंडेशन कब आती है, 1926। पहले आरबीआई गवर्नर कौन थे, फर्स्ट आरबीआई गवर्नर कौन थे, फर्स्ट आरबीआई गवर्नर थे ओ स्मिथ, है ना। क्योंकि स्टैब्लिश कब हो रहा है, स्टैब्लिश हो रहा है 1935 में, और ये वो दौर था जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे। वहीं अगर मैं फर्स्ट इंडियन गवर्नर की बात करूं, फर्स्ट इंडियन गवर्नर की बात करूं तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर हो जाएंगे सीडी देशमुख साहब। कौन हो जाएंगे, सीडी देशमुख फर्स्ट इंडियन गवर्नर हो जाएंगे, किसके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। प्रेजेंट गवर्नर की बात करूं तो प्रेजेंट गवर्नर हो जाएंगे 26 नंबर वाले संजीव मल्होत्रा। कौन हो जाएंगे, संजीव मल्होत्रा। और वहीं अगर मैं बात करूं 25th गवर्नर कौन होने वाले हैं, तो 25th गवर्नर होने वाले हैं कौन से, तो शक्ति कांता दास। शक्ति कांता दास, यानी कि शक्ति कांता दास की जगह पे संजीव मल्होत्रा जी को अपॉइंट किया गया था एज गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, संजीव ने, संजय मल्होत्रा कर लो। ठीक है, संजय मल्होत्रा। क्लियर है। याद रखें, आरबीआई के अंदर अब मैक्सिमम 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। 4 डिप्टी गवर्नर्स हो सकते हैं, जिनको अपॉइंट कौन करेगा, इनको अपॉइंट करने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम होगा इन्हें अपॉइंट करने का। इनका टेन्योर कितना हो सकता है, तो इनका टेन्योर 5 साल का हो सकता है। 5 साल का हो सकता है, हालांकि रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है, रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है। ठीक है, मैक्सिमम 4 डिप्टी गवर्नर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगी, टेन्योर 5 साल का होता है, और इनकी रिटायरमेंट एज होती है 60 साल। इनकी रिटायरमेंट जो एज होती है ना, रिटायरमेंट एज होती है 60 ईयर्स। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंट की बात करूं तो ये चारों आपको डिप्टी गवर्नर्स के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। कहां पे, आरबीआई के अंदर। बट यहां पे किसके टेन्योर को एक्सटेंड किया जा रहा है, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो टी रवि कुमार जी के टेन्योर को एक्सटेंड किया जा रहा है 1 साल से। देखो, ये आरबीआई गवर्नर, ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बनते हैं, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बनते हैं कब, तो 2021 में, 2021 मई 2021 में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बनते हैं। कितने साल के लिए, इनको 3 इयर्स के लिए अपॉइंट किया जाता है। यानी कि भैया ये मई 2024 में रिटायर होने वाले थे, बट मई 2024 में क्या किया गया, इनको एक्सटेंशन दे दिया जाता है मई 2025 तक के लिए, और अब दोबारा से मई 2026 तक के लिए इनको, इनके टेन्योर को एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो इनिशियली इनको 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया था 2021 में। ठीक है, टेन्योर समाप्त होने से पहले, मई 2024 से पहले ही इनके टेन्योर को 1 साल से बढ़ा दिया गया था, यानी कि मई 2025 में ये रिटायर होने वाले थे, है ना, इसी साल। अब दोबारा से इनके टेन्योर को एक्सटेंड कर दिया गया है, तो यह आंसर वुड बी टी रवि शंकर। ये वो डिप्टी गवर्नर हैं जिनके टेन्योर को दूसरी बार एक्सटेंड किया जा रहा है, किसके द्वारा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, आई अगला न्यूज क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। डिफेंस अफेयर्स से रिलेटेड न्यूज है। आपसे पूछा है, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन टिक्का।
देखो 22 अप्रैल वो दिन था, है ना, 22 अप्रैल, 22 अप्रैल आपको एक अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है भैया? जम्मू एंड कश्मीर के हैं, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। यही आपको एक टाउन देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है? पहलगाम। पहलगाम, पहलगाम क्या है भैया? एक टाउन है, ठीक है। और यहीं पे आपको एक टूरिस्ट प्लेस देखने को मिलेगा जिसका नाम है बैसारन वैली। क्या नाम है? बैसारन वैली, बैसारन वैली। इसी बैसारन वैली को हम लोग मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जानते हैं, मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जानते हैं। और 22 अप्रैल को, है ना, 22 अप्रैल को लश्कर ए तैयबा, है ना, 22 अप्रैल को लश्कर ए तैयबा की एक प्रॉक्सी विंग जिसका नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट, है ना, 22 अप्रैल को क्या होता है? लश्कर ए तैयबा, लश्कर ए तैयबा, इसकी एक प्रॉक्सी मिलिटेंट ग्रुप है, प्रॉक्सी मिलिटेंट ग्रुप है जिसे बनाया गया था 2019 में, जब आर्टिकल 370 हटा था, ठीक है। इस ग्रुप ने भैया क्या किया? इस ग्रुप ने टूरिस्ट के ऊपर अटैक कर दिए, टूरिस्ट के ऊपर अटैक कर दिए, जिसमें 26 लोगों की जान, यहाँ पे 26 पीपल जो है उनकी जान चली जाती है, ठीक है। अब इसके रिस्पॉन्स में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? पहली चीज, इंडियन गवर्नमेंट ने 5 स्टेप्स लिए, 5 स्टेप्स लिए। वो 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं ध्यान में रखना, ठीक है। पहला, पहला वाघा बॉर्डर को यहाँ पे, वाघा बॉर्डर को यहाँ पे बंद कर दिया गया है, बॉर्डर को बंद कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी, है ना, इसको कुछ समय के लिए भैया बंद किया गया है, जो कि साइन हुआ था 1960 में, है ना, वर्ल्ड बैंक की मदद से, वर्ल्ड बैंक की मदद से। दूसरा यहाँ पे, है ना, सार्क, सार्क वीजा स्कीम के अंदर, सार्क वीजा स्कीम जिसे 1992 में इंट्रोड्यूस किया गया था, इसके अंतर्गत जितने भी पाकिस्तानी इंडिया में हैं, है ना, उनको 48 घंटे के अंदर, 48 आवर्स के अंदर भैया वापस जाना पड़ेगा, ठीक है। अब किसी पाकिस्तानी को यहाँ पे वीजा नहीं मिलेगा, किसी भी पाकिस्तानी को वीजा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। पांचवा, ठीक है, पांचवा जो डिप्लोमेट्स हैं, आर्मी डिप्लोमेट्स हैं भैया, आर्मी डिप्लोमेट्स हैं किसके? पाकिस्तान के, उनको परसोना नो ग्राटा, यानी कि परसोना नो ग्राटा का मतलब होता है आप लोग वेलकम नहीं हो, नो ग्राटा, ग्राटा का मतलब होता है आप लोग वेलकम नहीं हो, तो ये अनाउंस कर दिया गया है, ठीक है। तो ये 5 स्टेप्स लिए गए हैं। साथ ही साथ यहां पे आप देखोगे सीआरपीएफ, है ना, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, हमारी इंटेलिजेंस यूनिट, इन सभी ने मिलकर क्या लॉन्च किया है? ऑपरेशन टिक्का। मोटिव क्या है भैया? मोटिव है ये जो टेररिस्ट इन्वॉल्व थे इस पर्टिकुलर किलिंग में, जहां पे निहत्तों लोगों को मारा गया है, नाम पूछकर मारा गया है, रिलीजन पूछकर मारा गया है, उनको भैया ढेर करना है, ठीक है। उनको क्या करना है? ढेर करना है। तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के पहलगांव टाउन के अंदर बैसारन वैली देखने को मिलेगा, यहीं पे इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। चलिए अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज है मीटिंग्स एंड समिट से रिलेटेड, आपसे पूछा है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बुद्धिज्म एंड कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया किस स्टेट में कंक्लूड हो रहा है। मतलब एक ऐसा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है जहां पे हम फोकस कर रहे हैं बुद्धिज्म के ऊपर एंड नॉर्थ ईस्टर्न कल्चर के ऊपर, ठीक है। तो ये कॉन्फ्रेंस कहां हुआ है आपसे ये पूछा है भैया, याद रखना ये कॉन्फ्रेंस आपको अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश के नमसई, लिख लो, अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको एक डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है? नमसई डिस्ट्रिक्ट, है ना। अरुणाचल प्रदेश के नमसई डिस्ट्रिक्ट में इसका सेलिब्रेशन हुआ है, या इस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट किया गया है। नमसई डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट किया गया है। इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है भैया? इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन, कन्फेडरेशन इसको कंडक्ट करा रहा है। किसको? तो इस पर्टिकुलर मीटिंग को। कब से कब तक हुआ है? 21 से 22 अप्रैल के बीच में हुआ, 21 से 22 अप्रैल के बीच में इसको कंडक्ट कराया गया है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर? तो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। देखिए
मिनिस्ट्री कौन सी हो जाएगी? मिनिस्ट्री हो जाएगी कल्चर, है ना। बट कंडक्ट कौन करा रहा है, ऑर्गेनाइज कौन करा रहा है? तो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है जहां पे हम लोग बुद्धिज्म की बात करें, साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के कल्चर के बारे में, ठीक है। आई नेक्स्ट न्यूज है नेशनल स्टेट अफेयर्स से रिलेटेड, आपसे पूछा है हु रिसेंटली लॉन्च्ड हील्ड इनिशिएटिव। देखो, हील का मतलब क्या होता है भैया? हील का मतलब होता है, लेट्स से आपको चोट लग गई, मैंने पूछा भैया चोट ठीक हुआ? आपको आज चोट लगी, 4 दिन बाद मैंने आपसे पूछा कि चोट ठीक हुआ, तो आपने बोला हाँ, चोट इज नाउ हील्ड। तो हील्ड इनिशिएटिव बोला है भैया, हु रिसेंटली लॉन्च्ड हील्ड इनिशिएटिव टू टैकल लीवर डिजीज, है ना। तो भैया इंडियन पॉपुलेशन में जो लीवर डिजीज है, इसको टैकल करने के लिए एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया जिसका नाम है हील्ड इनिशिएटिव। इसको लॉन्च कौन कर रहे हैं भैया? अमित शाह। यानी कि मिनिस्ट्री कौन सी हो जाएगी? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, याद रखना। ये हेल्थ मिनिस्ट्री की इनिशिएटिव नहीं है, जेपी नड्डा वाली इनिशिएटिव नहीं है, है ना। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की इनिशिएटिव होने वाली है जिसका नाम क्या है भैया? हील्ड इनिशिएटिव। जहां पे हम लोग इंडिया के अंदर जो लीवर डिजीज से ग्रसित लोग हैं उसको हम लोग टैकल कर रहे हैं। साथ ही साथ आप देखोगे, साथ ही साथ इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड, है ना, इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड लिवर हैबिलिटेशन सेंटर को भी स्टैब्लिश किया गया। फर्स्ट इंटीग्रेटेड लीवर को भी स्टैब्लिश किया गया। कहां पे? न्यू दिल्ली के अंदर। किसके द्वारा किया जा रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, ठीक है। इस हील्ड इनिशिएटिव को लॉन्च करने के पीछे मोटिव क्या है? तो जो लीवर डिजीज होगी, है ना, जो लीवर डिजीज होगी उसको अर्ली एज में हमें क्या करना है भैया? अर्ली एज में डिटेक्ट करना है, अर्ली पीरियड में डिटेक्ट करना है, ठीक है। लोगों में अवेयरनेस फैलाना है लीवर डिजीज से रिलेटेड, है ना। उसके बाद कम्युनिटी पार्टनरशिप, कम्युनिटी कॉपरेशन की जरूरत है, सबको साथ मिलकर कम्युनिटी कॉपरेशन की जरूरत है, सबको साथ मिलकर काम करने की जरूरत है, ठीक है। तो हील्ड इनिशिएटिव किसका है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है। मोटिव है इंडिया के अंदर जो लीवर डिजीज से परेशान लोग, है ना, उनको उससे बाहर निकालना, ठीक है। आई अगला न्यूज क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। विच स्टेट इज सेट टू बिकम which state is set to become to complete village level survey of antiquities? एंटीक्यूटीज क्या होती है ना, कोई ऐसी बिल्डिंग, है ना, या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि बहुत पुराने समय का है, ग्रीक रोमन समय का है, ठीक है। अब हुआ क्या है? हुआ यह है कि कर्नाटका पहली ऐसी स्टेट बनी है जिसने अपने जिसने अपने जिसने विलेज लेवल पे क्या किया है? सर्वे किया है। किसका? ऐसी बिल्डिंग्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स का जो कि काफी ज्यादा पुराना है, क्योंकि इनका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इनका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा होता है और इसीलिए इनको प्रिजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इनका सर्वे कराना, है ना, कि कौन कौन से बिल्डिंग्स हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि इतने साल पुराने हैं, जिनका इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस कितना है, इनको प्रिजर्व करने की जरूरत है। तो कर्नाटका पहली स्टेट बन गई है जो कि एंटीक्यूटीज की सर्वे कंडक्ट करा रही है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। आइए अगला न्यूज। नेक्स्ट न्यूज है स्पोर्ट्स एंड गेम्स रिलेटेड, आपसे पूछा है वर्ल्ड्स ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन हेल्ड इन विच कंट्री? देखो रिसेंटली क्या हुआ, चाइना के बीजिंग शहर में, चाइना के अंदर आपको एक शहर देखने को मिलेगा जिसका नाम है बीजिंग। यहां पे कंडक्ट हुआ एक हाफ मैराथन। इस मैराथन के अंदर ह्यूमंस ने भी पार्टिसिपेट किया है, एंड ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने भी पार्टिसिपेट किया है, ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने भी पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। अगर मैं पूछूं ह्यूमनॉइड रोबोट्स के बारे में, है ना, तो फर्स्ट फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा था? फटाफट से बताइए। दुनिया का पहला फर्स्ट फीमेल ह्यूमनॉइड
रोबोट कौन सा था, क्या नाम था, सोफिया। ठीक है, सोफिया, इसको हांगकांग की कंपनी ने बनाया था, हांगकांग की एक रोबोटिक्स कंपनी ने बनाया था। और इसको सऊदी अरेबिया ने, इसको सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया ने भैया सिटीजनशिप भी प्रोवाइड की थी, सिटीजनशिप भी प्रोवाइड की थी। वहीं अगर मैं बात करूं पीबॉट, पीबॉट क्या है भैया, ये भी एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, ह्यूमनॉइड रोबोट है ना। और ये एरोप्लेन्स भी चला सकता है, एयरप्लेन्स चला सकता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो क्या हुआ, एक हाफ मैराथन हुआ है, कहां पे, बीजिंग चाइना के अंदर, जहां पे ह्यूमंस ने भी पार्टिसिपेट किया है एंड ह्यूमनॉइड रोबोट ने भी पार्टिसिपेट किया है। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो इस पर्टिकुलर मैराथन में भैया क्या करना पड़ेगा, आपको भागना पड़ेगा, है ना। तो इंसानों ने समय लिया है 1 घंटे 2 मिनट का, और वहीं रोबोट की बात करूं तो इसने 2 घंटे 40 मिनट का समय लिया है, 2 घंटे 40 मिनट का समय लिया है। और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मैराथन रेस होने वाला है जिसमें ह्यूमंस और रोबोट दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, चाइना हो जाएगा। चलिए अगली न्यूज, अगला न्यूज क्या पूछ रहा है, इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड न्यूज है। आपसे पूछा है कि विच कंट्री सेलिब्रेटेड इट्स फर्स्ट याक डे रिसेंटली, रिसेंटली क्या हुआ, याक डे का सेलिब्रेशन हुआ। ये याक डे का सेलिब्रेशन कहां पे हो रहा है, नेपाल के अंदर, नेपाल के अंदर। कब हो रहा है सेलिब्रेशन, 20 अप्रैल को। तो सॉरी, बीच में आवाज चली गई थी, है ना। तो यहां पे क्या बोला था, देखो फिर से न्यूज को मैं कंफर्म कर देता हूं। तो फर्स्ट याक डे किसने सेलिब्रेट किया है, तो याक डे, याक जो है इन सभी देशों में पाया जाता है। इंडिया की बात करूं तो इन रीजन्स में आपको याक देखने को मिलेगा, ठीक है। बट सेलिब्रेशन सबसे पहली बार कहां पे हुआ है, नेपाल में। कब हो रहा है, 20 अप्रैल को। और नेपाल के अंदर ये वो कम्युनिटीज हैं जो कि याक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, है ना, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, अगला है अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स से रिलेटेड। क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। तो बोला है कौन सा एप्लीकेशन है जिसने रिसेंटली प्रधानमंत्री अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जीता है 2024, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, है ना। कौन सी एप्लीकेशन ने पीएम अवार्ड जीता है, कौन सी एप्लीकेशन ने पीएम अवार्ड जीता है। तो आप देखोगे पोषण ट्रैकर, है ना, पोषण ट्रैकर। ये क्या काम करेगा, पोषण, है ना, पोषण, कितना न्यूट्रिएंट्स वाला खाना लोग ले रहे हैं, ये ट्रैक करने का काम करेगा, है ना। ये दो पोषण 2.0 के साथ मिलकर काम करता है ना। एंड सक्षम, सक्षम आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी के साथ मिलकर काम करता है, ठीक है। अवार्ड सेरेमनी कहां पे हुई, तो अवार्ड सेरेमनी हुआ है भैया, सेरेमनी हुआ है ऑन द ओकेशन ऑफ, ऑन द ओकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज डे, ठीक है। तो सिविल सर्विसेज डे, सिविल सर्विसेज डे के उपलक्ष्य पे यहाँ पे एक अवार्ड सेरेमनी हुआ, जहां पे 21 अप्रैल को
पोषण ट्रैकर वो एप्लीकेशन है जिसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैटेगरी के अंदर बेस्ट अवार्ड दिया गया है, बेस्ट अवार्ड दिया गया है। तो आपका आंसर बी बिल्कुल सही होने वाला है, आपका आंसर बी बिल्कुल सही होने वाला है। क्लियर है बात? अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। हु विल बी ऑनर्ड विद द ग्लोबल वैनगार्ड ऑनर एट द गोल्ड हाउस गाला 2025। देखो, गोल्ड हाउस गाला, गोल्ड हाउस गाला 2025, याद रखना ये एक एनुअल इवेंट है, एनुअल इवेंट है। इस बार इसका फोर्थ एडिशन होने वाला है, फोर्थ एडिशन होने वाला है। इसमें उनको ऑनर किया जाता है, इसमें उनको ऑनर किया जाता है जो एशिया पैसिफिक रीजन में, जो कि एशिया पैसिफिक रीजन में चेंज मेकर्स के रूप में काम करते हैं। मतलब कुछ बहुत ज्यादा चेंज किया हो, कुछ बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल किया हो। अगर किसी ने बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल किया हो, लोगों के जीवन में इंपैक्ट डाला हो, एक चेंज मेकर की तरह काम किया हो, तो उसे भैया गोल्ड हाउस गाला अवार्ड में सम्मानित किया जाता है। तो इस बार भैया सम्मानित किया जा रहा है प्रियंका चोपड़ा, इस बार सम्मानित किया जा रहा है प्रियंका चोपड़ा जी को, है ना। देखिए, तो इवेंट का नाम है गोल्ड हाउस गोल्ड गाला, फोर्थ एडिशन। कब? अभी अनाउंस किया जा रहा है, दिया जाएगा 10 मई को, लॉस एंजलिस में इवेंट होगा। 600 गेस्ट आने वाले हैं। इस बार का थीम है फर्स्ट लाइट, ठीक है। प्रियंका चोपड़ा जी को अवार्ड दिया जाएगा, एंग ली को, मेगन थी स्टैलियन को एंड जॉन एम चू को अवार्ड दिया जाएगा। ये बात ध्यान रखना है। प्रियंका चोपड़ा को इसलिए अवार्ड दिया जा रहा है, 25 साल का इनका कैरियर है। एंग ली को, है ना, ग्लोबल सिनेमा में एंड एशियन रिप्रेजेंटेशन में अपने कंट्रीब्यूशन के लिए और पॉप कल्चर के इम्पैक्ट के लिए, पॉप कल्चर में अपने इम्पैक्ट को प्रूव करने के लिए मेगन थी स्टैलियन का अवार्ड दिया जा रहा है। एंड एशियन कम्युनिटीज के अंदर चेंज लाने के लिए एमचू को दिया जा रहा है। चलिए, नेक्स्ट इज हु वॉन लीडिंग मेंस क्रिकेटर अवार्ड एट द विजडन 2025 ऑनर। तो विजडन 2025 ऑनर में मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जसप्रीत बुमराह जी को दिया जा रहा है। किसको सर? जसप्रीत बुमराह जी को दिया जा रहा है। एंड विमेन कैटेगरी की बात करूं तो विमेन कैटेगरी में आप देखोगे स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना को दिया जा रहा है, स्मृति मंधाना को दिया जा रहा है। ये वुमेन्स क्रिकेट टीम की प्लेयर है। तो विजन 2025 ऑनर्स अनाउंस किए गए हैं, जहां पे बुमराह एंड मंदाना शाइन कर रही हैं, ठीक है। लीडिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिल रहा है? जसप्रीत बुमराह को मिल रहा है। विमेंस क्रिकेटर स्मृति मंदाना को। इसके बाद लीडिंग टी20 क्रिकेटर किसको मिल रहा है? निकोलस पूरन, है ना, इनको टी20 प्लेयर इन द वर्ल्ड का अनाउंस दिया गया है। उसके बाद 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर, 5 अलग अलग क्रिकेटर्स है जिनको चुना गया है ना। इसमें तो एक एक चुना जाता है, इस कैटेगरी में 5 चुने जाते हैं। जैसे गस अटिंगसन हो गए, जेमी स्मिथ हो गए, ठीक है, उसके लियम डॉसन हो गए, इसके बाद सोफी एक्लस्टन हो गए एंड डैन वॉरल हो गए। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किसको मिला है? मिचेल सांटनर को मिला है। एंड कुछ लोगों को ट्रिब्यूट्स भी मिले हैं, फेयरवेल्स भी मिले हैं, जैसे जेम्स एंडरसन को मिला है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए, इंपॉर्टेंट डेज की बात हो रही है तो नेशनल पंचायती राज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि आप देखोगे इसी दिन, है ना, इसी दिन क्या हुआ था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, है ना, को इनैक्ट किया गया था, जहां पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। याद रहे, सबसे पहली बार इसका सेलिब्रेशन 2010 में हुआ था। तो योर आंसर वुड बी 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती डे सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन सी। अगला न्यूज, अगला है साइंस एंड टेक से रिलेटेड, आपसे पूछ रहा है इसरो नासा का निसार मिशन कब तक लॉन्च होगा? तो जून 2025 में लॉन्च होने वाला है, ठीक है। लिख लेना, श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च किया जाएगा, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा जून 2026 को, सॉरी 25 को ये लॉन्च होगा, जून 2025 को लॉन्च होगा। जीएसएलवी F-16 रॉकेट से ये लॉन्च होने वाला है, ये बात भी आपको याद रखना है। ये किस टाइप का मिशन है भैया? तो भैया ये किस टाइप का मिशन होने वाला है? तो अर्थ सरफेस को रीड करेगा, ठीक है, अर्थ सरफेस को रीड करेगा, अर्थ सरफेस को रीड करने वाला है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। इसरो
इसरो यानी कि इंडियन स्पेस एजेंसी, इंडियन स्पेस एजेंसी है भैया, इंडिया की स्पेस एजेंसी है। एंड नासा जो कि यूएसए की स्पेस एजेंसी है। इन दोनों का जॉइंट मिशन है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला न्यूज क्या कह रहा है, विच कंट्री रिसेंटली कमीशन्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट थोरियम मोल्टन सॉल्ट न्यूक्लियर। थोरियम मोल्टम सॉल्ट न्यूक्लियर को कमीशन करने वाली पहली कंट्री कौन सी हो जाएगी, पहली कंट्री हो जाएगी चाइना। क्या होता है भैया, तो देखो क्या होता है यहाँ पे जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है ना, देखो जनरली क्या होता है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं ना, न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, उसमें यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है, यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। बट यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं थोरियम का, क्योंकि ये लेस रेडियो एक्टिव होता है, ये लेस रेडियो एक्टिव होता है, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। और कूलेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, किसको भैया, सॉल्ट को, है ना। एज कूलेंट किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, सॉल्ट का। जनरली वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जनरली यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, बट इसकी जगह पे थोरियम का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि लेस रेडियो एक्टिव है। एंड एज कूलेंट जनरली वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, बट यहाँ पे सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट न्यूज क्या है, हु इंट्रोड्यूसेस 7th जनरेशन चिप आयरन वुड। आयरन वुड भैया ये वो चिप है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जितने भी एप्लीकेशंस हैं उसको और भी ज्यादा बेहतरीन, उसको और भी ज्यादा इन्हांस करेगी, और भी ज्यादा इसकी प्रोडक्टिविटी इन्हांस होने वाली है, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। तो गूगल ने लॉन्च किया है क्या, तो आयरन वुड, जो कि एक 7th जनरेशन चिप होने वाला है। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये सितंबर 2026 में कमीशन कर दिया जाएगा। कहां पे, तमिलनाडु के अंदर। याद रहे इंडिया का पहला है, इंडिया का पहला, है ना, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। देखो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये क्या काम करेगी भैया, तो याद रखना ये क्या जनरेट करने वाली है, फिजिल मटेरियल, फिजिल, है ना, फॉजिल नहीं, फिजिल मटेरियल क्या होता है, जैसे एग्जांपल के टाइम पे, है ना, फिजिल मटेरियल को ये जनरेट करेगी, एग्जांपल के तौर पे प्लूटोनियम, है ना, प्लूटोनियम को जनरेट करेगी। ऑल्सो यहाँ पे आप देखोगे इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट किया जा रहा है ना। और इसे स्टैब्लिश किया गया है तमिलनाडु के किस शहर के अंदर, तो कलपक्कम, है ना, कलपक्कम, कलपक्कम, यहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। ये सेशन आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में शाम को 6 बजे तक अपलोड हो जाने वाली है। अब हम मिलेंगे कल सुबह 8 बजे अपने रेगुलर वाले सेशन में। तब तक के लिए मैं शुभम सिंह अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।